नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता अपने पिछले प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट थी, अतः वह आगे भी प्रश्नों के समाधान पाने की आकांक्षा से आ गई। उसको भावना के बारे में जानना था। भावना क्या होती है, उसके होने के कारण और प्रकार कितने हैं, उसके प्रकट होने की प्रक्रिया क्या है। मैंने उसकी उत्सुकता देखकर कहा, यह बहुत ही विस्तार से जाना जा सकता है, परंतु यहाँ मैं संक्षेप में ही बताती हूँ। अब प्रश्न है, भावना क्या है? भावनाएं चित्त में बीज रूप में अमूर्त अवस्था में स्मृति एवं संस्कार में अंकित है, परंतु इनका प्राकट्य तभी होता है जब जीव विकास क्रम में अग्रसर होता है और उसे शरीर प्राप्त होता है। अतः भावनाएं भौतिक जीवन से संबंधित संवेदनाएं हैं। ये मूल वृत्ति के रूप में मन में उतरती हैं, जिनसे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसे गहराई से समझना होगा कि भावनाओं के उभरने से हम अपने पांचों इंद्रियों मन बुद्धि से एक रूप हो जाते हैं। अतः अधिक भावना प्रधान हो जाने से हम भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं। यह एक प्राचीन वृत्ति है। भावना पहले प्रकट होती है और विचार बाद में आता है, अर्थात भावना विचार की तुलना में ज़्यादा स्थूल है। भावनाएं क्यों हैं? शांता ने बीच में प्रश्न किया। जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए भावनाएं प्रकट हुई हैं। अब शांता ने पूछा, भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? मैंने कहा, इनके प्रकार तो अनेक हैं, परंतु यहाँ हम मुख्यतः दो वर्गों को ही लेते हैं। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक भावनाएं ममता, करुणा, वात्सल्य, खुशी, अपनत्व, स्नेह, संतुष्टि वगैरह है। दूसरा नकारात्मक भावनाएं क्रोध, डर, उदासी, लोभ, मोह, घृणा, वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, राग, घमंड, द्वेष इत्यादि कहे गए हैं। स्त्री भावना प्रधान होती है। भावना कर्म को जन्म देता है और अनाहत चक्र को कर्म का प्रेरक माना गया है। हमें यह भी जानना चाहिए कि भावनाएं रासायनिक होती हैं, अर्थात शरीर में प्रकट होती हैं। ये पार्थिव होती हैं। मैंने कहा, भावनाओं के चक्रों को, उसके प्राकट्य को अगली व्याख्या में लूँगी। शांता ने कहा, मैं दोहराऊं जो मैंने आज जाना। भावनाएं चित्त में स्मृति तथा संस्कार में स्थित रहती हैं अप्रकट रूप में। भावनाएं मुख्यतः सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हमने जाना है। स्त्री में भावना है ज़्यादा प्रकट होती है। भावनाएं रसायनों का उत्पाद होती है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।